राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपना चैनल गवर्नमेंट जॉब रियल एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव 2023 के कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में। उसके साथ देखेंगे क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, एग्ज़ाम और रिजल्ट डेट, और डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज्वाइनिंग, और 3 साल के बाद आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, और देखेंगे कि कौन सा जॉब आपके लिए सही है, LIC और आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। तो दोस्तों, ये रहा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव 2023 का कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, इस बार वैकेंसी है 1036, जो कि है टेंटेटिव, और मेरा एक्सपीरियंस ऐसे लग रहा है कि ये वैकेंसी इससे ज़्यादा ही होगा। तो एससी के लिए कंप्लीट वैकेंसी है 160, एसटी का 67, ओबीसी का 255, ईडब्ल्यूएस के लिए इस बार वैकेंसी है 103 और यूआर का 451। और बाकी सारे आप देख पा रहे हो कि कौन सा कैटेगरी में कौन सा नंबर है। और एज आपका 20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक, मैक्सिमम 25 ईयर्स तक आपका रहने वाला है। और ये जनरल के लिए है, और एससी के लिए 5 साल का छूट है, और ओबीसी के लिए 3 साल जैसे रहता है, एससी एसटी के लिए 5 साल। और कैंडिडेट का सेकंड में 1998 से आगे नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, और फर्स्ट में 2003 के बाद नहीं होना चाहिए, इससे मिडिल में आपका होना चाहिए, जो कि है यूआर का। और दोस्तों, आज 7 जून 2023 आज ही आपका लास्ट डेट है। तो जो अभी तक मतलब अप्लाई नहीं किए तो बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप मुझसे पूछोगे कि ये अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव ऐसा पोस्ट है, वो LIC ADO से तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये आप कंपेयर करोगे तो RRB PO या RRB क्लर्क से अच्छा है कि नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन RRB PO, RRB क्लर्क या IBPS का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये इससे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका परमानेंट और इसका सैलरी भी आपका ज़्यादा है RRB PO में या RRB क्लर्क में भी। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन में और क्या लिखा है। तो देखिए, ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। तो फर्स्ट ईयर में आपका पर मंथ 29,000 आपको मिलने वाला है, सेकेंड ईयर में 31,000, और थर्ड ईयर में 34,000। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 3 साल आपका कंप्लीट होने के बाद आप एलिजिबल हो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए, जो कि है ग्रेड ए पोस्ट के लिए। तो ग्रेड ए पोस्ट में दोस्तों आपका स्टार्टिंग सैलरी मतलब 50,000 के आसपास आपका जाने वाला है। और दोस्तों, देख लेते हैं। हाँ, ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स, और इंग्लिश का 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स, क्वांट के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, और बाकी जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, सब कुछ मिला के 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का, जो कि कंप्लीट 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम है। एक ही एग्ज़ाम है, और उसमें से मेरिट आने वाला है, और उसमें सबका फ्यूचर डिसाइड होने वाला। और एक 1/4 मतलब एक रॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, एलिजिबिलिटी में और कुछ नहीं लिखा है, ये सब तो आप जानते हो कि इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए वो। और बाकी सारे पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे IBPS में रहता है, फॉर्म फिलअप सब कुछ मिला के ऐसा ही है दोस्तों, ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं। एक बार देख ले तो और कुछ है कि नहीं। ये दोस्तों, जितना भी साइज लिखा है, फ़ोटो साइज या सिग्नेचर साइज, सब कुछ, या थंब इम्प्रेशन, जैसे IBPS के कोई भी एग्ज़ाम में आप फिलअप करते हो तो वैसा ही है। ये रहा आपका एग्ज़ाम सिटीज़, देख पा रहे हो कि एग्ज़ाम सिटीज़ कौन सा स्टेट में कौन सा जगह में है। ये कोई मुश्किल नहीं है, मतलब आप जिस जगह में आप अप्लाई करोगे तो उस जगह में मिलने का, आसपास मिलने का चांस तो आपका बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आईडीबी एग्जीक्यूटिव में मैक्सिमम कितने आपका एप्लीकेशन आने वाला है, मैक्सिमम 1 लाख एप्लीकेशन आने वाला है।
उसमें से सपोज़ आपका 75,000 कैंडिडेट तो आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, तो आपका चॉइस जो भी सिटी का आपका चॉइस होगा तो उसमें आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि इस बार काट ऑफ क्या रहने वाला है। तो दोस्तों 2023 के काट ऑफ में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि 2022 में आपका काट ऑफ क्या था। तो ये रहा 2023 का मेरिट लिस्ट, जिसमें एससी के लिए 101.25, एसटी का 90.5। ये देख पा रहे हो कि ऐसा आपका मेरिट में जितने भी आए हैं 101, 90। यूआर का जो कि जनरल के लिए 116.25। और ये रहा आपका सेक्शनल कट ऑफ जो आईबीपीएस कोई भी एग्ज़ाम में आपका रहता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि लॉजिकल रीजनिंग में एससी एसटी ओबीसी के लिए 8 नंबर आपका होना चाहिए, और बाकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 9.50, क्वांट के लिए 5.75 और जनरल इकोनॉमी के लिए 2। और यूआर का ऐसा मतलब 2022 में ऐसा था। और ये रहा आपका वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग जो आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क का प्रिपरेशन कर रहा है और उसके साथ आरआरबी का भी प्रिपरेशन कर रहा है, वो सब लोग बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है कि वो आईटीबीआई एग्जीक्यूटिव के लिए मतलब जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो उसके ऊपर है, लेकिन वो एग्ज़ाम देने ज़रूर बैठते हैं। तो उसके लिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, लेकिन आपका वेटिंग लिस्ट में भी आपका आ गया तो फिर भी आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि आपका ज्वाइनिंग होने के बाद क्या होने वाला है। तो ये रहा 22 का। और देख लेते हैं कि 21 के लिए कट ऑफ क्या था। एससी का 90, एसटी का 80.25, ओबीसी के लिए 96.25, ईडब्ल्यूएस का 94.25, जिसमें आप देख पा रहे हो कि इस मतलब 2021 में सेक्शनल कट ऑफ थोड़ा सा कम था 2022 से, जो कि 8.50, इंग्लिश के लिए 10.25, क्वांट के लिए 7.25। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट मतलब अपीयर हुए, उसके साथ एग्ज़ाम का लेवल क्या था, सब कुछ मिला के ये डिपेंड होता है कि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो ये एज्यूम करना बहुत ही मुश्किल है कि इस बार सेक्शनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। कि सपोज़ आपका इस बार थोड़ा सा हार्ड आ गया, क्वेश्चन हार्ड आ गया या मॉडरेट टू हाई आ गया, तो फिर आपका तो सेक्शनल कट ऑफ कम भी हो सकता है। जैसे कि 2 नंबर पे सेक्शनल कट ऑफ पे भी आपका हो सकता है, लेकिन जो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर जिसका नहीं होगा ना, तो उसका चांसेस तो आप छोड़ ही दीजिए, वो चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो कट ऑफ तो थोड़ा सा हाई जाने वाला है। ये रहा 2021 का वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ। तो दोस्तों मेरे एनालिसिस में ऐसा लग रहा है कि इस बार 2023 में एससी का कट ऑफ जाने वाला है 110, एसटी के लिए 100, ओबीसी के लिए 120, ईडब्ल्यूएस के लिए 117 और यूआर के लिए 125। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो यही रहने वाला है। और उसके साथ आप मुझसे पूछोगे कि क्या इस बार सेक्शनल कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो दोस्तों ये रहा सेक्शनल कट ऑफ का कंप्लीट डिजिट। तो एससी एसटी ओबीसी के लिए एलआर के लिए 8.50 और इंग्लिश के लिए 10, क्वांट के लिए 6.50 और जनरल इकोनॉमी के लिए 3 नंबर आपका मिनिमम होना चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों आप जानते हो कि मतलब कितना कम आपका सैलरी 3 साल के लिए, एक बहुत ही कम सैलरी। तो आपका मतलब 100 आप ऐसे मान के चलिए कि यूआर के लिए 160 प्लस आप लेके आओगे तो आपका चांसेस है कि आपका होम टाउन में आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका पोस्टिंग हो जाए होम टाउन में। नहीं तो दोस्तों आप सपोज़ दिल्ली से हो या बिहार के पटना से हो, तो आपको मतलब शिफ्ट आपका मुंबई में या बहुत सारे जो एक्सपेंसिव सिटीज़ है उसमें आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो आपको मुश्किल ही है। 29,000 में क्या ही होने वाला है ना। जो भी मुश्किल से आप 15,000 आपका
एक्सपेंडिचर रहेगा, फिर भी मतलब सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर आप मॉक लगाइए, मॉक में देखिए कि आपका कितना आ रहा है, और आपका एम 160 रहना चाहिए। 160 आप लेके आओगे तो आपका होम टाउन में या होम स्टेट में तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इससे कम मुझे नहीं लगता कि सपोज़ आपका सिलेक्शन हो भी गया, सपोज़ आपका इस बार यूआर में आपका 140 मार्क्स आया, लेकिन फिर भी आपका दूसरे स्टेट में आपको भेज, लेकिन आने जाने के लिए या उधर मतलब रेंट क्या होगा सब कुछ मिला के, क्योंकि आपका एडिशनल HRA DA सब कुछ नहीं मिलने वाला है 3 साल के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल है। आप अच्छे से कर पाओगे, फिर भी फिर आप आगे बढ़िएगा। और दोस्तों इस बार एग्ज़ाम डेट है 2 जुलाई 2023, और मेरे हिसाब से रिज़ल्ट आपका सितंबर में आ जाएगा, और ज्वाइनिंग आपका नवंबर या दिसंबर में। वो प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी होता है, आप जानते हो IBPS में क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी होता है। और देख लेते हैं इस बार कि 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद क्या सिनेरियो हो सकता है। तो दोस्तों 3 साल आपका कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये तो बहुत कम चांसेस है, जो लोग IDBI एग्जीक्यूटिव के लिए जाते हैं तो आप ये समझ सकते हो कि बहुत ऐसे कैंडिडेट होता है ना जो IBPS या RRB में बहुत कम नंबर से छूट जाता है, तो वही लोग IDBI एग्जीक्यूटिव में आता है। और उन लोगों का मतलब 90% लोग तो ऐसा ही रहता है कि वो मतलब 10 ईयर्स ख़त्म होने से पहले, मतलब 3 साल से पहले ही वो छोड़ के चला जाता है, IDBI छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वर्कलोड तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। नहीं ये कंप्लीट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बैंक है या कंप्लीट प्राइवेट है, तो फिर जो मिडिल में रहता है ना दोस्तों, उसका थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है जीना। कंप्लीट गवर्नमेंट हो तो आपका माइंडसेट ऐसा रहता है, हाँ थोड़ा सा काम कम करना पड़ेगा, और आपका 9 to 5 तक आपका जॉब रहने वाला है। और जो कंप्लीट प्राइवेट है तो उसका ऐसा है कि आप दिमाग में ये लेके चलोगे तो हाँ मैं सुबह 9 बजे जा रहा हूँ और शाम को 9 बजे या 10 बजे मैं आऊँगा। जो मिडिल में रहता है ना दोस्तों, उसका थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप ये सोच नहीं सकते कि आपका जॉब परमानेंट हो गया, और ये भी नहीं सोच सकते कि मुझे जल्दी भी मुझे छोड़ भी देगा। तो देखिए आप एग्जीक्यूटिव में 3 साल आप सरवाइव, बहुत ही मतलब सरवाइव करना इतना मुश्किल नहीं है, सरवाइव तो आप कर ही लोगे। तो उसके बाद आपका सिंपल सा एक एग्ज़ाम होगा जो कि डिपार्टमेंट बेसिस से होगा, और तब आप प्रिपरेशन में नहीं भी हो लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, फिर भी आपका प्रमोशन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आप तब आपको मतलब ऐसा चॉइस है कि आप जाना चाहते हो कि मतलब आप असिस्टेंट मैनेजर रहना चाहते हो कि नहीं, उससे पहले ही बहुत सारे कैंडिडेट चले जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो कि 1036 वैकेंसी है ना, तो आप सोच के चलिए कि 50% या 60% लोग 10 ईयर्स ख़त्म होने से पहले ही चले जाएगा। तो असिस्टेंट मैनेजर का सैलरी है दोस्तों स्टार्टिंग में ये रहा 36,000 बेसिक, 36,000 to 64,000 बेसिक। तो इसमें आपका HRA DA सब कुछ मिला के स्टार्टिंग में आपका 53,000 रहने वाला है। तो आप जानते हो कि RRB PO का इस बार मतलब जो लेवल अप होने के बाद DA बढ़ने के बाद क्या सैलरी होता है दोस्तों, आपको पता है ना, असिस्टेंट मैनेजर जो कि रीजनल रूरल बैंक के लिए, तो उसका मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग ही होता है 60,000 से। तो आप मतलब डिफरेंस तो आप समझ पा रहे हो कि कितना डिफरेंस है। और असिस्टेंट मैनेजर होने के बाद तो आपका लाइफस्टाइल कंप्लीट चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपका। तो आप मान के चले कि 160 आपको लाना ही है, किसी भी कीमत में आपका 160 लाना है। उससे बाद ही आपका बहुत अच्छी तरह सिलेक्शन होगा। ये माइंडसेट लेके चलिए तो फिर आपका बिल्कुल होगा। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ IDBI एग्जीक्यूटिव 2023। तो दोस्तों थैंक यू एंड जय हिंद। और दोस्तों कोई भी मतलब क्वेश्चन हो, क्योंकि आज तो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो कोई भी इंक्वायरी हो या कुछ भी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप भर दीजिए, जो भी लिखना है लिख दीजिए।
और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा भी काम रहता है, तो वीडियो तो मतलब 2 हफ्ते हो गया मेरा वीडियो कुछ नहीं आया है। और दोस्तों सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।